सर अब ये क्वेश्चन है 34th, तो इसमें फिर से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड। अगेन ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर का कोई लेना देना नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और द बॉडीज नेशनल कमीशन इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगेन ये आ जाता है पॉलिटी का क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन पोस्ट रिलेटेड टू इट। ठीक है। विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, अगेन फाइनेंस बिल, मनी बिल, इंडियन पार्लियामेंट, पॉलिटी, ये सब बेकार की बात है, आगे चलिए। कंसीडर द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एरिया इन द कम्युनिटी रिजर्व, अगेन फिर से एनवायरनमेंट का बेसिक क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ चीफ वार्डन क्या होता है, पीपल, मतलब इट हैज़ नो लिंक विद करंट अफेयर, मतलब यू डोंट नीड करंट अफेयर टू अंडरस्टैंड दिस एंड सॉल्व इट। यहाँ से आते विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया, शेड्यूल्ड एरिया, कंसीडर द स्टेटमेंट। ऐसे तीनों ऑप्शन में देखे कहीं कुछ है गड़बड़? लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज द डिस्ट्रिक्ट, कुछ नहीं, चीफ मिनिस्टर, ये सब बेसिक कुछ बेसिक। यहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, आर्टिकल 335 एफिशिएंसी के ऊपर है, तो ये भी आप मान के चलिए कि इट इज़ नॉट नीडेड, करंट अफेयर इज़ नॉट नीडेड हेयर। यहाँ से आ गया सर अपना हिस्ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन धन्य कटक विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर, ये आ गई हिस्ट्री, तो करंट अफेयर तो यहाँ बात ही नहीं होगी। और ऐसे भी आजकल लोग यहाँ मार्केट में नया स्कोप चला है ना, एंशिएंट मिडिवल। सर साउथ इंडिया वाली एनसीईआरटी कौन से कहते हैं उसको? तमिलनाडु बोर्ड, तमिलनाडु वाली पढ़े तो अब वो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए फिर तो। ये सब पहले तो तमिलनाडु वाले बुक पढ़ते नहीं थे लोग, है उतना बड़ा इंस्टीट्यूट अपना वो भी है ना, क्या वाजीराम, वो भी तो नहीं पढ़ाया था तमिलनाडु वाले एनसीईआरटी, ये पढ़ा रहे हैं। जब पढ़ा ही रहे तो पढ़ो फिर, इनमें इसमें करंट अफेयर कहाँ से आ गया? ये भी वही है, स्तूपा, बुद्धिस्ट ओरिजिन एंड रिपोजिटरी स्तूपा एंड ऑल, तो ये सारा जो माल है ये करंट अफेयर से परे है। विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडियन, और कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, इसको राउंड कर देते हैं ना। पेज नंबर 20 पर आइए। अब यहाँ पर अगर देखें अपन, संगम लिटरेचर से, संगम पोएम्स क्या है जो किंग्स, इसमें कुछ करने की जरूरत अगर है तो बताओ। ये होयसाला डायनेस्टी है। हाँ, ये भी है, बुद्धिज्म और जैनिज्म पे क्वेश्चन है। मैंने पहले बोला था एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग बुद्धिज्म और जैनिज्म पे एक क्वेश्चन, तो आ गया। किधर है वो? ये ऊपर है, यही सोल है। के ऊपर है। ठीक है, ये विजयनगर एम्पायर पढ़ना तो जरूरी है, नहीं पढ़ते हो तो पूछ लो जिन्होंने कहा है कि एंशिएंट मेडवल छोड़ के जाना है। ठीक है, और इसके बाद फिर से ये जो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हाँ, नागार्जुन, सामदेव सूरी, ये अगेन यू डोंट नीड करंट अफेयर फॉर ऑल दिस। मेडिवल गुजरात ड्यू पुर्तगीज एंड ऑल, ये भी रेगुलेशन एक्ट, ये तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में खुद ही लिखा हुआ है, तो उसको ढंग से पढ़ ले भाई। पहला पेज ही है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, सेकेंड पेज, फर्स्ट पेज नहीं है, सेकेंड पेज है, जाकर ढंग से पढ़ो ताकि तुम्हें पेज भी याद रहे, स्टिमुलस की तरह, इट विल प्रोवाइड द स्टिमुलस। ठीक है ना, जननी सुरक्षा योजना, ये करंट अफेयर है क्या? मना दो यार करंट अफेयर, जननी सुरक्षा योजना। आप इसको कहाँ रखेंगे अगर आप इसको करंट अफेयर? यार गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये तो करंट ही होता है ना सर। चलो भाई मान देते हैं। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह लॉन्च हुआ है क्या? ये लॉन्च नहीं हुआ है क्या सर? तो इतना अभी बीच में काफी स्कीम्स आई थी, आत्मनिर्भर भारत आया जैसे, तो आत्मनिर्भर भारत जो अगर आपके 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर कोई योजना लॉन्च हो गई हो, उसको करंट अफेयर कर सकते हैं 1-2 साल के अंदर, 5 भी नहीं। ठीक है ना, उसके पहले की चीजें तो अपने आप, जो आज करंट है वही तो कल हिस्ट्री बनेगा। अब वो जस्टिफाई करने का कुछ भी कर दो, जस्टिफाई तो मार्केट में क्या होता है कि गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है 100 से ऊपर, तो उन सब का एक वो आता है येलो बुक जिसमें सब लिखा रहता है गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में। अब बात कौन सा पे क्वेश्चन है, कब ये लॉन्च हुआ ये बताओ? 51st। हाँ, ये कब लॉन्च हुआ है? जननी सुरक्षा योजना 2005 में, ये करंट है, 20 साल का करंट है ये। तो एक काम कर सकते हैं यार ना, स्कीम तो पता होना चाहिए। अब मेरा डिस्कशन आपसे ये हो रहा है कि करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का मतलब पहले क्लियर कर लो होता क्या है। अगर आप 20 साल पहले के इंफॉर्मेशन को करंट अफेयर कह रहे हो तो भाई तो
तो होशियाला और विजय एम्पायर भी करंट अफेयर ही है, ठीक है। सही बात है। तो कहने का आपका मतलब ये है कि 2005 की स्कीम है, और अगर सिलेबस के अंदर देखें तो जो वुमेन इश्यूज हैं आ और जाएगा जो उसमें। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वुमेन के, उसके अंदर ये क्वेश्चन का अगर आप इंटीग्रेट करेंगे कि भाई जननी सुरक्षा योजना बहुत लंबे से, मतलब सर होता यह है कि जो करंट अफेयर है और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो धीरे धीरे सिलेबस का पार्ट बनते जाता है वही मैं यूपीएससी। कह रहा हूँ ना, जैसे करंट अफेयर मानना है इसको मान सकते हैं। नीचे चलते थोड़ा सा, क्या नाम है उसका, ये अनीमिया मुक्त भारत। ये 2000 आई थिंक 2018 में हुआ है। चलो भैया इसको कंसीडर कर लो, लेकिन ये भी नहीं कंसीडर कर सकते। स्कीम पता होना चाहिए। इंडिया ईयर बुक पढ़ने के लिए मैंने बोला है, मैंने मना नहीं किया है। और करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि ये चल रहा है ना कि एक साल जून टू जून, यही चलता है ना मार्केट में, जून टू जून, जून टू अप्रैल, यही चल रहा है ना। तो उसमें तो ये ऐसे भी नहीं आएगा, उस मैगजीन में तो ये ऐसे भी नहीं आएगा। सही बात है। तो आप क्योंकि तो 2018 की बात है, बात पुरानी की बात है। लेकिन फिर भी मैंने इनकी इमोशंस को कंसीडर करते हुए मैंने इनको करंट अफेयर मान लिया। चलो आगे चलिए। ये है डिटेक्शन ऑफ अ कार भी क्रैश होगा। कोलिजन। आते हैं सर ऊपर इसके ऊपर भी क्वेश्चन होगा मेरे को, है ना। ये तो अब इसको मत Carbon बोल देना कि fiber करंट अफेयर है भाई। आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपनीज एंड ऑटो कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड। अब बोल दो क्यों ये क्या नाम है, इसको करंट अफेयर है। तो सर ये कहाँ से होगा, ये बेसिक है ना अपना वो बहुत सारा एनवायरनमेंट का बुक है, उससे नहीं आएगा क्या ये। कार्बन फाइबर्स आ सकता है सर, बेसिक साइंस एंड टेक में भी आ सकता है। बस खत्म हो गया। और डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश के ऊपर है, which result of deployment of airbags almost instantly. Detection of accident free fall of a laptop ये towards the जो ground which results in immediate turning off of the hard drive. कौन वो Detection of जिसकी the डेट failed- हुई थी मर्सिडीज वाले में, सापुरजी पारंजी वाला जो टाटा का वो था, उसको लेकर के इश्यूज है। rotation of display between portrait and landscape mode. चलो नॉर्मल नहीं है क्वेश्चन, ये सोचना पड़ सकता है, समझना पड़ सकता है, इसको ऐसे नहीं कर सकते ऐसे हैं। बेसिक अगर आपको कॉमन सेंस होगा, common समझ sense- लेगा थोड़ा बहुत। जो हुआ था ना मर्सिडीज जो मरा, जो सापुरजी पारंडी, क्या नाम था उसका, जो आई फॉरगेट द नेम ऑफ, टाटा का वो था, चेयरमैन एमडी। तो उसके बाद ये न्यूज़ बना हुआ है। सो डिटेक्शन ऑफ tilt of a smartphone which results in the rotation of the display between portrait and landscape mode. Now, in how of the above action the function of accelerometer is required? ना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बच्चे के लिए ऐसा नहीं होगा। ये तो आईआईटी वाले को पूछा जा सकता है ना, जो नहीं एक सर पकड़ के आईआईटी वाले भी नहीं बना सकते हैं। आईआईटी वाले ज़्यादा मैच्योर होते हैं ना। नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये जो दो अपने सिलेबस में साफ साफ लिखा है यूपीएससी में, नैनो टेक्नोलॉजी। रहने देते, चलो देखते, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको हटा दे। तो ये भी मतलब इसमें के लिए आपको करंट थोड़ा अगर आपका पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, उसको भी तो कंसीडर करेंगे कि भाई अब नॉर्मल क्वेश्चन को जबरदस्ती इम्पोज तो नहीं कर सकते ना। Role of biofilters in recirculating aquaculture system. ये तो गलत बात है यार, पढ़ लो शंकर ही पढ़ लो। Convert आगे बढ़ते ammonia हैं। present in fish waste to nitrate bio. तो ये सब शंकर से होगा। Which one of the following countries has its own satellite navigation system? सर ये तो अब तो बिल्कुल करंट अफेयर है सर। करंट अफेयर है। क्यों सर, अब आप कैसे बताएंगे कि किसी कंट्री का चलो कैंसिल कर दो ना, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है कर कि दो नहीं? ना यार, मैंने थोड़ी माना। इसको नीचे चलते हैं। ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ये तो मतलब कहीं ना कहीं पर आया होगा, बट हाँ येलो बुक इसको कवर करे या ना करे ये नहीं पता। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका होगा। अभी आता है कंसीडर ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेस, स्टार दैट फॉर्म्ड विच मासिव स्टार। सर फिजिक्स, हाउ द ये फिजिक्स है क्या, नेबुला जाइंट क्लाउड्स, डस्ट, थोड़ी सी ज्योग्राफी, थोड़ी सी फिजिक्स, और ये हो इसको जाए। क्या मतलब मान- करंट अफेयर की जरूरत नहीं है सर इसमें, बस खत्म। करंट अफेयर की बिल्कुल। चलो नेक्स्ट। Ballistic missiles are jet propelled. Again, basic science and tech and
बेसिक साइंस एंड टेक एंड स्पेस टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है ये। अगर स्पेस के बारे में आपको पता है, ये कोई करंट अफेयर नहीं है, सर पकड़ने की जरूरत नहीं है, इनको बेसिक पता होना चाहिए मतलब। ठीक है। यहाँ पर अपन आ गए अब गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। मर्करी पॉल्यूशन किससे होता है? अगेन सर ये बेसिक आपका एनवायरनमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सर, ये विच mapping ऑफ द हाँ यूक्रेन के आजू बाजू को, यूक्रेन बहुत लंबे समय अब वो लंबे समय से हो या ना हो मैपिंग आनी चाहिए। किसका, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार कि किसका, ये बॉर्डर शेयर करने की बात हो रही है, बॉर्डर विद यूक्रेन हो या इंडोनेशिया हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मतलब अगर आपको बेसिक मैपिंग आती है, वो भी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो यूक्रेन है, साल भर से वॉर चल रहा है वहाँ पे, तो ठीक है। हाँ विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये करंट अफेयर मत बोल देना, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन करंट अफेयर है क्या? नहीं नहीं, आज ही आजकल हरा हरा चल रहा है ना सब कुछ दुनिया में। कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। सर बेसिक साइंस, सर बेसिक साइंस। चलो हटाओ इसको। विथ रेफरेंस टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हो गया ये ज्योग्राफी है। हाँ, ये यूक्रेन है। हाँ ये ज्योग्राफी है। तो सर ये तो ज्योग्राफी है, तो मतलब आपको ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर की। 26 एंड कम्स 28। The soil in the tropical rainforest in the rich nutrient, the high temperature and the moisture of the tropical rainforest cause dead organic matter to the soil. ज्योग्राफी है सर। पी वेव ये सब ज्योग्राफी। Geography. With reference to coal-based thermal power plant in India, consider the following. None of them are seawater, water-stressed district. The temperature contrast between the continent and the ocean is greater than the specific heat of the water is. इसमें करंट अफेयर का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। पढ़ाना तो है नहीं तो करना है क्या? आप आईएएस बनना चाहते हैं? ऐसे आ रहा है ना आजकल पोस्टर, बना दो। 68. Spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively. How many of the above activities are considered discussed? कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन की बात हुई है। अगेन फिर से अगर आपका बेसिक क्लियर है एनवायरनमेंट को लेके, तो ये क्वेश्चन मतलब ये कहीं पे भी इसके लिए करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बात पक्की है। एरियल मेटाजेनोमिक्स, ये बेस्ट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ये थोड़ा सा सर अपन बोल सकते हैं कि ये टर्म कहीं पर चमका होगा करंट अफेयर में। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, आपकी बात रखते हैं, मैं ज़्यादा इसमें बोल ही दे रहा हूँ। ये वाले पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल द मीडियम एंटरप्राइजेज समझ गया मैं, इसको पढ़िए। ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो एमएसएमई एंटरप्राइज क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। इसमें करंट अफेयर कहाँ पे? नहीं, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स से। फिर से अगर आपने इंडिया ईयर बुक पढ़ी हुई है या नॉर्मल सर्वे भी पढ़ा होगा और बजट भी पढ़ा होगा, पता होगा। पुराना नया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब अगर 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो माना जाएगा कि आपने 3 साल का बजट पढ़ा होगा और उसका कंपैरिजन आपको पता होगा। विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सर एक मिनट अपन ने बोल दिया सर 3 साल का बजट। 3 साल का मतलब नहीं यार, कभी मान लो सर्वे या बजट अभी नहीं, पिछले साल का पढ़ लिया मैंने, क्या कहा उसके डेटा चेंज हो सकते हैं। नहीं सर, आप बहुत आसानी से बोल रहे हैं, बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता पूरा इकोनॉमिक सर्वे उठा के पढ़ लेना। 2 किताबें एक हुई है पर काफ़ी मोटी है वो। 3 महीने में 8-10 किताबें पढ़ लेते हैं करंट अफेयर के, तो 2 किताबें सर्वे में है क्या? सर्वे में देखने में मोटा है, पेज का साइज देखा है, थिकनेस 200-250 पेज होते हैं वो, इससे ज़्यादा है क्या? उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, फर्जी के डेटा 3.889% नहीं पढ़ना है, उसमें एनालिसिस देखना है, स्कीम पढ़ लेना है, प्रोग्राम पढ़ लेना है, कुछ एनालिसिस वो पढ़ लेना है। ऐसा थोड़ी कि डेटा रटना है 8.999, ऐसा थोड़ी करना है। क्या बात कर रहे हैं? 5 दिन में खत्म हो जाए। इंडिया ईयर बुक मैक्सिमम, यहाँ तो बात करो टी स्टॉल पे जाके, तो एक दिन में मेरे 100 पेज पढ़ने की कैपेसिटी है। तो 2 ही दिन का काम दे रहा हूँ तुम्हें। इंडिया ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक मान लो 1100 पेज है, 11 दिन का काम है। साल में 365 दिन होते हैं ना, तो जवानी का कष्ट बुढ़ापे का कष्ट अच्छा होता है, अभी कर लो, नहीं तो बुढ़ापे पर सोचते रहोगे। करना काश में करता।
तो कहने का मतलब है आपका कि अगर आप इंडिया ईयर बुक, हाँ, इंडिया ईयर बुक को अगर हम हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह ही क्लब कर दें तो क्या होगा उसमें? तो इसमें तो सब आ जाता है, इंडी ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब एक कल्चर का भी चैप्टर होता अब है जो इसमें। पॉलिटी आता है उसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, ज्योग्राफी आता है तुम ऑलरेडी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ढंग से तो देखो क्या पढ़ने लायक, इंडस्ट्री है पढ़ लो सर, लेबर है पढ़ लो, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है उसमें भी industries है। 90% बच जाता है तुम्हारा। एक बार अंडरलाइन कर लो और नेक्स्ट ईयर तो देखो क्या चेंजेस आए हैं। अगर मान लो 1 साल की तो तैयारी चाहिए, वो तो छोड़ दो, कुछ लोग हैं जो आईएएस ऑफिसर बन गए तो कहते 20 दिन में पीटी निकालिए 25 दिन में आईएएस बनिए, खुद 5 साल से लगे हुए थे यहाँ पे। ठीक है ना, जो कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता, अटेम्प्ट फर्स्ट होता है, एफर्ट 5 साल बैक का होता है। ठीक है, तो ये मार्केट को मिसगाइड करते हैं ये भी। सर हमको ये भी सोचना चाहिए ना कि जो पोस्ट्स हैं वो बहुत कम है, तो कंपटीशन बहुत हाई है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि कम से कम ये चीज़ें, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये तो आपको आता होगा, बिना इसके कैसे पेपर निकलेगा? पहला तो कंपटीशन हाई है ही नहीं, टफ नहीं है, पढ़ने वाले ही नहीं है, कहाँ पढ़ने वाले हैं? 12 लाख लोग में से आधा तो इंडिया में एक कल्चर है कि अपनी खुद तो पढ़े नहीं, बीवी को पढ़ाने लगते हैं बाइक लेके पहुंच के शादी के बाद एग्जाम दिलाने के लिए। अरे वो जिंदगी भर नहीं पढ़ी है, आप पढ़ेगी तुम्हारे कहने से है। एटीट्यूड चेंज करना है 1 डे गेम है क्या? एटीट्यूडनल चेंजेस 1 डे का गेम नहीं है। ठीक है, और मोटिवेशन इज टेम्पररी मोटिवेशन, कोई इन लाइफ में चेंजिंग इवेंट नहीं हो सकता है। वो जो नहीं यूट्यूबर बने पड़े हैं मोटिवेशनल स्पीकर, तो फिर मास्लो की और हल्बर्ग की थ्योरी फेल हो जाएगी मोटिवेशन की। हैं आज बच्चे को टॉफी देके क्या ये डब्बा उठवाना है? आईएएस बनना है, इंटरनल मोटिवेशन होना बहुत नेसेसरी कंडीशन है। और ठीक वो है ना? होगा तो ये सब चीज़ें तो अपने आप हो जाएगा। तो फिर से हाँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर बहुत लंबे से चल रहा है, स्विफ्ट सिस्टम, ये कोई करंट अफेयर का पार्ट अब नहीं रहा, बहुत पहले से ये चीज़ अगर इकोनॉमिक्स होता का है कि पार्ट नया बन कोई गया है। टर्म आ जाए तो उसको कह सकते हैं चलो भाई करंट अफेयर नहीं का सर, था। एक चीज़ आप इकोनॉमिक्स के बारे में समझिए ना, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री की तरह स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, डायनेमिक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स आपकी जैसे जैसे इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं दुनिया भर में, ये चेंज होगी। ये बात मतलब पीएचडी जो इकोनॉमिक्स में कर रहा है उसको भी पता है, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी पता है। स्विफ्ट सिस्टम आज से 20 साल पहले शायद ना हो, लेकिन But अगर मान अब लेते हैं कि कोई economics का टर्म part है। अभी आया हो तो कंसीडर करें किसी भी चीज का। ये पिछले इसकी साल बात- नहीं आया ना सर, ये कोई साल भर का नहीं हाँ, तो इसको क्यों कंसीडर करेंगे हम? इसको तो हम कन्वेंशनल ही मान के चलेंगे। मतलब सर कुछ सब्जेक्ट्स का नेचर भी होता है, ज्योग्राफी स्टैटिक्स है, हिस्ट्री स्टैटिक सब्जेक्ट है, बट अगर आप इकोनॉमिक्स को स्टैटिक मानेंगे तो डायनेमिक सब्जेक्ट है, आप इसको यूपीएससी से परे अलग भी पढ़ेंगे इसको तो भी करंट इसमें अफेयर चेंज में नहीं आएगा। है, वो तो हर दिन अपडेट होता है, या तो इकोनॉमी पढ़ना ही छोड़ दो। हाँ, ठीक है, नहीं नहीं चला। इसमें नीचे भी होगा, ये है से वो वाला उधर से माइक्रो सैटेलाइट एंड डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, और ये जो दूसरा है इसको भी हटाना पड़ेगा। is used in the case of which one of the following? Microsatellite DNA is used in the case of which one of the following? सर इसको कहाँ उसको डालेंगे? हटा दो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। स्टेम सेल्स एवोल्यूशन, स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना। स्टेम सेल नहीं तो मिल जाना चाहिए कहीं भी, बेसिक अपना शंकर में मिल साइंस एंड जाएगा, टेक, या साइंस एंड टेक में मिल जाएगा। स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना। स्टेम सेल्स क्या होता है सर? ये एक कंबाइंडली एनवायरनमेंट और अगर बेसिक साइंस अगर ढंग से तैयार करेगा biology, बेसिक को ना, हाँ, बढ़िया से, तो इससे वहीं से हो जाएगा इसको। चल, in the context of finance the term beta refers to इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन होगा ना। the process, नहीं वो हो गया है अपना, वो हो गया, the process of simultaneous buying and selling of an asset से इसको अगर आप इकोनॉमी को कंसीडर करते हैं तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत पुराना टॉपिक है।
अब इसको भी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो बता दो भैया। और वो बेसिक चीज ही पूछे हैं, ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ ऐसा कुछ अगर ऑप्शन में कुछ नया कर दे तो कह सकते हैं कि करंट अफेयर डाल दिया था जिसकी वजह से तुम्हें बनाने में सोल्व करने में प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम आ गई नहीं तो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, चलो ये 22 का है यार, इसको छोड़ दो, माफ कर दो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। ये बच्चे को कंफ्यूज भी तो कर सकता है ना कि यार भले वो कुछ भी रहे, 22 लिख दिया है तो मर जाएंगे ये। इनको लग जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर। कोई भी, मैं भी उनकी जगह पे रहता हूँ, था, मेरे साथ भी यही हालात थी। तो ऐसा नहीं कर सकते कि कोई बच्चा स्टूडेंट जो होता है तुर्रम खान है, नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो। तो जहाँ 22 लिख दे, 23 लिख दे, 19 लिख दे, बेचारा अगर कुछ भी नहीं डर जाएगा वो। इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको इग्नोर करो। ठीक है सर ये है कि पब्लिक सेक्टर इंडिया का जो हेल्थ केयर है उसके ऊपर ये सवाल है। ये अगर आपने हेल्थ केयर के बारे में इंडिया में पढ़ा है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिया में हेल्थ ट्रेंड में क्या ट्रेंड है, हेल्थ केयर सेक्टर में क्या ट्रेंड है ना। इसको तो नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ नॉर्मल, इट्स नॉट अबाउट करंट अफेयर। अगेन द रोल ऑफ इंडिया ईयर बुक और इकोनॉमिक सर्वे कम्स इनटू इतना दिस। पढ़ने के बाद मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो हो गया पॉलिटी का क्वेश्चन। तो इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्स, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये सब का सब जो है, ये क्या हो रहा है इधर से टाइम, इट्स अबाउट द इंडियन पॉलिटी। क्वेश्चन 78 78 क्या है 78 में? Which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortages and was in news in the recent past? इसको रहने दो, Very severe famine. ठीक है, रहने दो। न्यूज़ करके उसको मार देगा बच्चे को, इन न्यूज़, क्योंकि 10 साल से सफ़र कर रहा होगा, डिकेड से, बरसों से। लेकिन किस कंट्री का रखना अनलेस एंड अनटिल इट इज़ इन न्यूज़, बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो। तो फिर भी सर थोड़ा सा अगर बहुत लंबे समय से थोड़ा आप पढ़ नहीं रहे नहीं हो नहीं, वैसे तो नहीं, उनको बर्डन नहीं है। नॉर्मल सेफेस्ट वे क्या है खेलने का, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा कि यार कौन सा वर्ल्ड में इतनी कंट्री में आधा ज़्यादा लोग तो भूखे मर रहे हैं। सिविल स्ट्राइफ भी लिखा हुआ है, हाँ, शॉर्टेज लिखा हुआ है, समझदारी से चलेगा तो जीत जाएगा। वेरी सीवियर फैमिन लिखा हुआ ठीक है। है, अच्छा ये एक चीज़ है, यूपीएससी सर सारे कई बार ऐसा करता है, ऑप्शंस तो सारे वैसे डेंजरस दे रखे हैं। डेंजरस ऑप्शन दे रहा है। हाँ, इसलिए इसको इग्नोर किया जाए, ऐसा नहीं कि उस पर इम्पोज किया जाए। ठीक है ना सर, वो क्या होता है जो इंडियन शिप्स जो रहते हैं या फिर जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रहती हैं फ्रॉम वन एरिया टू अदर, उन सब पे जो पायरेट्स रहते हैं, सोमालिया है ना, ये तो लूटने का काम तो यही करते हैं ना बरसों तो से। अगर ये यूपीएससी देखिए सर कहाँ खेलता है, अगर वो पायरेट्स लिख देता ना, कौन सा है क्वेश्चन? ये 78 है, 78 सोमालिया ही होना चाहिए। सोमालिया आंसर है। अगर वो पायरेट्स लिख देता तब तो UPSC क्लियर इस हो क्वेश्चन जाता में, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता कि ये आज सोमालिया कब से लूटपाट मचा रखा है ना इसने, But छोटे छोटे उसने- बच्चों को बंदूक 47 पकड़ा रखा है। बट पायरेट्स ना लिख के बाकी सब लिखा है, फूड शॉर्टेज है, सिविल स्ट्राइफ है। अगर मूवी भी देखते ना तो ही पता रहता उनको, लेकिन चलो मैंने कैंसिल कर दिया, इनको लगे नहीं कि ये चिपकाया जा रहा है। या इधर वाला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो कोई जरूरत नहीं है करंट अफेयर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एक कौन था उसका था, हम लक्ष्मीकांत वाले टीचर नहीं है, एक था ना यूट्यूब पर। पता नहीं। तो तुम कौन सा टीचर हो बता, तू टीचर ही नहीं लग रहे थे, गुंडे लग रहे थे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल, दिस इज अ वेरी ओल्ड प्रोटोकॉल, और एनवायरमेंट का मिल जाता है, एनवायरमेंट में मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा। शंकर आईएएस की बुक में बहुत अच्छे से मिलेगा। ठीक है, एक कोई यूट्यूब पे देख रहा था वही। इंडियन हिस्ट्री आ गई यहाँ से। 7th of August डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। 1905 द स्वदेशी मूवमेंट। सर अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अगर आप देखेंगे नेशनल हैंडलूम डे ये डेफिनेटली आपको इंडिया ईयर बुक में मिलेगा, बट 1905 का स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन द सेम डे 7th of August। ये जो चीज़ है, यू शुड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑल्सो।
हिस्ट्री के बिना तो बनेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, डिक्लेयर नेशनल हैंडल दे तो थोड़ा सा इनको कम्प्लेक्स कर सकता है चीज़ों को। बट ये तो बहुत अच्छी चीज़, ये इंडिया ईयर बुक में बहुत अच्छे से दी हुई है। दिया हुआ है। हाँ। और आपको स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे दोनों मैच हो जाएगा। हाँ, इसको भी थोड़ा सा जोड़ लो, हमारी भी बात रह जाए। ठीक है। नेशनल फ्लैग कोड, ये तो आई एकदम आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। आजकल ऐसे ही मोदी जी ने अमेंडमेंट किया था झंडे में तो पता होना चाहिए, ऐसे भी घर घर तिरंगा चल रहा था। घर घर तिरंगा लंबे से चल रहा था। ये जो है क्वेश्चन, ये फिर से तो हिस्ट्री का history क्वेश्चन आ है। गया यार। अब जैनिज्म आया है तो बुद्धिज्म है पहले से, इसको भी तुम अगर, अरे यार कैसे। तो ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस हो गया। Constitution Day is celebrated on 26th of November every year. और 26th of November 49 Constituent Assembly of India set up the drafting committee. अब इन सब में आपने फिर से नो नो कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम ना बच्चों के पास है। इनको 2024 का पीटी देना है। recently the United क्या States राम of देना है ना America बेटी? and European Union have launched the Trade and Technology Council. So ये recently की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड एंड छोड़ टेक्नोलॉजी दो यार, मान लो कि इसको माफ करो, नहीं तो बहुत टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए। आगे चलते हैं। 86 और 88 ये वाला देखिए सर। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इट हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स अगर आपने पढ़ा हुआ है तो पता चल तो ये आपको आराम से पता चल जाएगा। लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ये भी पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ है कंसिडर Consider the following statement. India accounts for 3.2% of the global export of goods. ठीक है ना, ये तो ऐसे भी पता होना चाहिए, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, प्रोडक्शन लिंक अगेन फिर से ये ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड कितना हुआ, कितना घटा है, कितना घटा है, इकोनॉमिक सर्वे में ये सब दिया रहता है। अब इकोनॉमिक सर्वे को अपने आप में लोग करंट अफेयर मान लें अगर, तो बिकॉज इट इज़ अ सर्वे ऑफ द इकोनॉमी जो पिछले साल से इस साल को इकोनॉमी या तो पढ़ो ही नहीं, बढ़ता है। इकोनॉमी का कंप्लीट पढ़ने का मतलब सर्वे और बजट को इंक्लूड करना होता है। एंड इट इज़ अ डायनामिक सब्जेक्ट, डायनामिक वो चेंज होगा ही। ठीक है ना। हाँ। फिर क्वेश्चन 40 ज़्यादा बड़ा होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट। सर ये तो करंट अफेयर का आइटम है, ये तो हटा ये दो तो यार, कभी ना कभी। बच्चे को क्रश नहीं करो। ठीक है ना। विथ रेफरेंस टू होम गार्ड कंसिडर द फॉलोइंग। अरे यार इंडिया ईयर बुक है यार, आगे छोड़ने भी होता है। होम गार्ड नहीं है, होम गार्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिसेंटली ये वाला जो है, यूनाइटेड नेशन हैज़ अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर चलो सेफ रिसेंटली ऑर्डरली। लिख दिया है ना, इनको हटा दो। ठीक है, कंफ्यूजन भी तो क्रिएट होता है ना। हाँ, लेकिन फॉलोइंग इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये अनऑथराइज्ड व्यूइंग ऑफ पुलिस मिलिट्री इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद celebrity नहीं gunfire. करना है। ठीक है ना। ठीक है, ऑफिशियल सेक्रेटरी से किया है। क्वेश्चन 93 पर है अपन हम, और क्वेश्चन जो 93 है वो फिर से रीजन्स के बारे में पूछ रहा है जो न्यूज़ में थे इस समय। और ये जो रीजन्स हैं जो न्यूज़ में थे, ये मैपिंग का क्वेश्चन है। तो सर करंट अफेयर के लिए अगर वही है, ये न्यूज़ लिखा हुआ है, न्यूज़ तो अगर आप न्यूज़पेपर फिर से न्यूज़पेपर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना कि न्यूज़पेपर पे, मैं कर रहा हूँ बिना न्यूज़पेपर के कैसे होगा, बिना करंट अफेयर के कैसे होगा ना। इसको कैंसिल आउट करो ना, फिर तो घूम फिर करके वहीं आ जाएंगे फिर वापस। तो सर अभी तक कम से कम 20 क्वेश्चन आपने कैंसिल आउट कर दिए हैं। हाँ चलिए ना आगे देखते हैं, अभी पता चल जाएगा ना। Israel has established diplomatic relation with Arab states. Again the मिडिल ईस्टर्न डिप्लोमेसी के अगर बारे में, या फिर
आपको The Arab Peace Initiative mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League. छोड़ो इसको, ये नॉर्मल नहीं है, 21 इसके लिए पता हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द 44th चेस ओलंपियाड, वो भी चलेंगे, ऊपर भी करेंगे। ये चेस ओलंपियाड है, ये भी करंट, इसको नीचे चले जाता है, पहले ऊपर चले जाता है। इसमें देखते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड वगैरह में कुछ नया कुछ किया है क्या। मान लो अवार्ड की बात की, अवार्ड तो पता होना चाहिए, लेकिन फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय द स्पोर्ट्स, तो ऑनर एमिनेंट कोचेस हु हैव द्रोणाचार्य होता है, तो ऑनर द रिकॉग्निशन द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द स्पोर्ट्स। ये कौन सा कन्वेंशनल है यार, ये करंट है, ये कौन सा करंट है, आज से 20 साल पहले पूछ लो, देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसने भी आंसर वो सेम इतिहास को दोहरा दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द 44th चेस ओलंपियाड। चलो हटा दो इसको, 22 लिख दिया है, नहीं तो बोलेगा कि कुछ लोग है ना को आग लग जाएगी। ये है एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन द न्यूज़, चलो इसको भी हटा दो, नहीं पढ़ा है बहुत दिन से, बच्चा भी खाली बिजी था 4 ही किताब पढ़ने में भाई। हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में, फर्टिलाइजर, ऑयल, नो ग्रीन हाइड्रोकार्बन, ये फिर से आपकी बेसिक ज्योग्राफी की किताबें एनसीईआरटी की अगर आपने पढ़ी हैं तो ये होगा। ठीक है, अब रिसेंट ईयर्स गिनी, माली, सूडान कॉट इन द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉमन टू ऑल। छोड़ो इसको, हटाओ पहले इसको हटाओ, इसको कर दो कैंसिल कर दो, ये रिसेंट है, ये रिसेंट है। G20 में तो शर्म आनी चाहिए लोगों को, और इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म, फार्मर प्रोटेस्ट, G20 सब में शर्म आना चाहिए। G20 तो घर घर तिरंगा टाइप से हो चुका है, फिर भी अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं G20 को, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। G20 बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, तो अरे आपको G20 basically पता- इंडिया इतना माहौल बना हुआ था, G20 के 2 छुट्टियां पड़ गई थी सरकारी, और उनको पता नहीं चलेगा। हाँ? अब बोलो कि अयोध्या राम मंदिर बना, तो ये कहाँ बना था, मतलब हाँ, लेस देन 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें काउंट कर आपको लेते हैं ना, करंट की जरूरत काउंट कर लेते हैं, काउंट करना भी तो जरूर, काउंटिंग चल रहा था, तो लेस देन 25 ऐसे हैं। वापस देख नहीं सकते क्या हम? वापस तो वो मिट गया होगा, बट लेस देन 25। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, पहला झेलम, अरे सर बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। नियर अबाउट 70 आपने जो कन्वेंशनल है। हाँ, जो आपने कहा था ना कि बेसिक बुक से कितना हो जाएगा, सिर्फ बेसिक पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो, तो 49 53 है 3 और 70 कन्वेंशनल है। 70 क्वेश्चंस जो हैं कन्वेंशनल पार्ट से, ठीक है, ठीक, एकदम बेसिक पे जाते हैं, एकदम बेसिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राजीव अहीर 53 को, और एनसीईआरटी जिसमें हाँ। अब बताओ, ठीक है, तो सर 70 कन्वेंशनल क्वेश्चन, और अगर आपने बेसिक काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, इसमें से अगर आपने 60 भी सही कर दिए, 50 भी कर दिए, 50 भी कर दिए तो भी सेफ है ना। अब मैं 42 वाले को सेफ नहीं मानता, क्योंकि 42 वाले का प्रीलिम्स निकल भी जाएगा ना, तो 1 महीने तो पहले इस इंतजार में रहता है कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है, कभी आपसे पूछ रहा हो, कभी मुझसे पूछ रहा हो, कभी उससे पूछ रहा हो, इस प्रोसेस में ही और शी इज वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि दे आर नॉट इन अ सिचुएशन टू फोकस ऑन स्टडी, कंफ्यूज्ड है ना, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन चल रहा है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। देयर इज अ चांस 42 कट ऑफ में हो भी गया है, लेकिन वो ऑलरेडी लॉस्ट, ठीक है, तो 42 और जो कट ऑफ के आसपास है, एक प्लस हो एक माइनस है, उसका रिजल्ट फाइनल नहीं होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आफ्टर क्रैकिंग द प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले कम से कम मार्जिन 10+ हो, ठीक है ना, तब सेफ जोन में हो तुम। और बॉर्डर पर वाले का तो मेंस निकलने में बहुत दिक्कत होती है। और उसके लिए ये जो कन्वेंशनल 70 क्वेश्चन है, अगर इस पे पूरी तरीके से फोकस किया जाए, करंट अफेयर को बगल में रखकर, नहीं ऐसा आराम भी है, से हाँ, निकल जाएगा बिल्कुल निकल जाएगा। और उनको किसी को लग रहा होगा कि
अभी तो हमने 1 साल का ही डिस्कशन किया है ना, पीछे जाएंगे तो और पता चलेगा 40 जा रहा है या 70 जा रहा है या 80 जा रहा है, वो देख लेते हैं नेक्स्ट में। इसी एक क्वेश्चन को क्यों हम चले, नेक्स्ट आप खोल के देखिए उसको। ये तो था 23 का ना, ये 2023 का क्वेश्चन। 2023 था। ठीक है, अब रुकिए। बंद कर दो।